बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वो औरतें जो ईद पर मेहंदी लगाती हैं उनके साथ क्या होता है, हाथों पर मेहंदी कैसे लगानी चाहिए, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को कैसे मेहंदी लगाने का हुक्म फरमाया था, कंवारी लड़कियां किस तरह मेहंदी लगाएं और शादीशुदा औरतों के लिए किस तरह मेहंदी लगाना अफजल है, क्या हैजा औरत मेहंदी लगा सकती है या नहीं, शादी ब्याह के मौका पर मर्दों का हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं, कौन मेहंदी लगाकर वजू करना कैसा है, क्या कौन मेहंदी लगाने से वजू होगा या नहीं, कौन मेहंदी लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है। मोहतरम नाजरीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन मेहंदी लगाकर वजू करना कैसा है। मेहंदी कोई भी हो, चाहे वो कौन वाली हो या कोई और, उसका असूल ये है कि जब मेहंदी जिस्म पर लगे और खुश्क होने के बाद इसकी एक तह जम जाए जिसमें पानी नहीं गुजर सकता, तो फिर उसका मतलब है कि इसमें वजू नहीं होगा। अगर पानी गुजर जाए तो वजू हो जाएगा। मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें जो मेहंदी इस्तेमाल करना चाहें उसका एक सादा कागज़ पर तजर्बा कर लें। सादा कागज़ पर मेहंदी लगाएं और फिर उसको खुश्क कर लें। जब मेहंदी का कलर कागज़ पर पक्का हो जाए तो आपने कागज़ पर पानी का एक कतरा गिराना है। अगर पानी का कतरा इस कलर के आर पार यानी कागज़ के निचला हिस्सा गीला हो जाता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर से पानी गुजर रहा है। और अगर पानी का कतरा मेहंदी के कलर के ऊपर ही फिसलता रहता है तो उसके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता, लिहाजा इसमें वज़ू जायज़ नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं कि वो औरतें जो ईद पर मेहंदी लगाती हैं उनके साथ क्या होता है। अमूमन ख़वातीन हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वक्तन फ़वक्तन या शादी ब्याह के मौका पर अपने हाथों को मेहंदी लगाती हैं, लेकिन जब ईदेन चाहे ईद उल फितर या ईद उल ज़ुहा हो तो ख़वातीन और लड़की हाथों पर मेहंदी लगाना नहीं भूलती। जब वो रंग बिरंगे मलबूसात और ज्वेलरी खरीदती हैं, वहाँ मेहंदी खरीदना और हाथों पे लगाना ईद के खुशी को न सिर्फ दुबाला करता है बल्कि औरतों के हाथों को चार चांद लगा देता है। बच्चियाँ, लड़कियाँ और ख़वातीन ईद के इस मौका पर अपने हाथों और पाँव पर मेहंदी के रंग ज़रूर बिखेरती हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम बहनों को बताएंगे कि हाथों पर मेहंदी कैसे लगानी चाहिए। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात को कैसे मेहंदी लगाने का हुक्म फरमाया था, कंवारी लड़कियां किस तरह मेहंदी लगाएं और शादीशुदा लगा सकती हैं या नहीं, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना अफजल है और मुस्तहब भी है। इब्ने माजा की एक रवायत के जिस औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था तो हाथों पर मेहंदी लगाना कैसा है, उसने यह समझा था कि मेहंदी लगाना अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ना या जायज़ नहीं है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे, जो मेहंदी लगाने के जवाज़ की दलील है। इसलिए कहा जाता है कि औरतों को हाथ पाँव और बालों में मेहंदी लगाना बिला किसी कराहत के जायज़ है। रवायात में आता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से बहस करने से इनकार कर दिया जो मेहंदी नहीं लगाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता ये मर्द के हाथ हैं ये औरत के। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छुए हर किसी को बैत फरमाया करते थे। ख़वातीन पर्दे में होती थीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता ये मर्द के हाथ हैं या औरत के। अमूमन ये पूछा जाता है कि औरतों का पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं, कंवारी लड़की के लिए मेहंदी लगाना कैसा है, इस हवाले से उलमा कराम का क्या कहना है। औरतों के हाथ पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ है, उंगलियों तक लगा सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए यही हुक्म है। अलबत्ता एक बात याद रहे कि ये मेहंदी गैर महरम को दिखाने के लिए ना लगाई जाए। फैशन के तौर पर मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की मुशाहबत ना की जाए, इससे मना किया गया है। मेहंदी ज़रूर लगाएं। अमूमन पूछा जाता है कि क्या ख़वातीन हालत हैज़ में मेहंदी लगा सकती हैं। इस हवाले से उलमा कराम का क्या कहना है कि औरत हालात हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती है।
اس حوالے سے بھی ابن ماجہ کی روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حیضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی حیض کی صورت میں مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن ایک بات کا دھیان ضروری ہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنبھالنا ہے، یہ مسنون ہے۔ اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے اگر مہندی لگا رہی ہیں اور فتنے کا خدشہ ہے یا وہ کسی غیر مرد کے لیے خود کو سنبھال رہی ہیں تو یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے مہندی لگاتی ہے تو بہتر ہے، اگر غیر شادی شدہ لڑکیاں مہندی لگاتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر شادی شدہ لڑکیوں کا دکھاوے کے لیے اور غیر محرم کو دکھانے کی نیت سے اگر مہندی لگائی جائے تو یہ ناجائز ہے اور غلط ہے۔ بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگا کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں کام کرنا یا بیوٹی پارلر سے پیسہ کمانا جائز ہے اور شرعاً اس کو ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، مگر اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی کام کرنے والی ہوں، یعنی کہ مہندی لگانے والی لڑکیوں کے لیے خواتین ہی ہونی چاہیے ہیں، مرد نہیں ہونے چاہیے۔ بیوٹی پارلر میں کسی بھی صورت خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد خواتین کو مہندی لگا رہے ہیں، ان کا میک اپ کر رہے ہیں، اس صورت میں یہ ناجائز ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسی جگہ پر کام کرنا اور ایسا کاروبار کرنا دونوں حرام ہیں۔ لیکن کوئی عورت شرعی حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے، اپنے گھر یا اپنے خاوند یا والدین کی معاونت کے لیے کام کرتی ہے اور اس میں کسی قسم کے خلاف شرعی کام نہیں کرتی تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ کیا مرد حضرات ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ شادی بیاہ یا عید کے موقع پر جو مرد مہندی لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ یاد رہے کہ مہندی صرف خواتین کی زینت ہے اور ایسی زینت سے مردوں کو منع کیا گیا ہے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہوں۔ فتح الباری میں حافظ ابن الحجر لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رگڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔ ہاں، بطور دوا مہندی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بطور دوا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو گرمی کی وجہ سے ہاتھ یا پاؤں پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ بطور فیشن اپنے ہاتھ یا پاؤں رکھنا درست نہیں، اس لیے شادی یا عید وغیرہ کے موقع پر مرد حضرات مہندی لگانا درست نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔